आज हम लोग इस वीडियो में ई मुद्रा का बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है और हम लोग ये भी समझेंगे कि इन लोग का Q2 FY26 में क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ और कंपनी इस बार के अपने कॉन कॉल में क्या गाइडेंस दे रही है आने वाले क्वार्टर के लिए, आने वाले सालों के लिए। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई यूज से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इनका देखोगे ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनका बिजनेस मॉडल। अगर सपोज करो आप लोग अगर कभी भी डिजी लॉकर पे गए होगे या फिर अभी आपने कभी भी अपना टैक्स वगैरह का ई फाइलिंग किया होगा ना, तो वहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। और यहाँ तक कि अगर आप अपना आधार कार्ड में भी जाके देखोगे तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह होते हैं ना, ये कंपनी उसी को हैंडल आउट करती है, इसी चीज को इशू करती है कंपनी। तो फिर इन लोग के कई सारे वर्टिकल हैं और साथ में कंपनी मान के चलिए कुछ साइबर सिक्योरिटी सर्विस वगैरह भी देती है। इन लोग का रेवेन्यू इंडिया से भी आता है और एक्सपोर्ट से भी आता है, यानी बाहर के देशों से भी आता है। बाहर के देशों से इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है। इन लोग का मेन धंधा ना, ये जो जितना साइन वाला है उससे थोड़ा आप मान के चलिए साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा है, यानी कि डाटा वगैरह को ज़्यादा हैंडल करने में इन लोग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आप लोग देखोगे इस क्वार्टर में Q2 में कंपनी का 22-22.5% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट वगैरह वही 15-16-17% के अराउंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ओवरऑल ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस बार के क्वार्टर में। और अगर आप लोग लास्ट क्वार्टर तक जाके देखोगे तो कंपनी का कंसोलिडेटेड लेवल पे 59% के अराउंड रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, यानी कि कंपनी का इस बार के क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ में डिक्लाइन आया हुआ है, काफी शार्प डिक्लाइन है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा डिक्लाइन आया हुआ है 2-4-5% का, ये मैं ग्रोथ के टर्म में बात कर रहा हूं। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखोगे तो कंपनी का 22% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और सबसे मजे की बात यह है ना, कंपनी का अगर आप लोग कॉन कॉल सुनोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी ने रिसेंट कुछ एक्विजिशन कर रखा है और कंपनी का गाइडेंस है कि हम लोग इस बार ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे मान के चलिए 700 करोड़ का अपना टॉप लाइन कर लेंगे। तो ये जो ग्रोथ बनता है ना, ये आप मान के चलिए अराउंड 34% के अराउंड ये रेवेन्यू ग्रोथ बनता है ईयर ऑन ईयर लेवल पे FY26 में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कॉन कॉल कर आप सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा जो इनका ऑर्गेनिक ग्रोथ है वे हार्डली 17-18% का है, यानी कि जो इनका मेन धंधा है, जो इनका मेन बिजनेस है ना, वे बस 15-16-17-18% के अराउंड ही ग्रो हो रहा है। और कंपनी उसी के अराउंड अपना गाइडेंस भी दिया है। और इस क्वार्टर में तो वो भी उतना ग्रोथ नहीं हुआ था इन लोग का ऑर्गेनिक साइड में। अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे तो ये तो 34% का गाइडेंस है 700 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन करने का। लेकिन जो स्टैंडलोन है, जो इनका मेन धंधा है, अगर मान लो अभी फिलहाल के लिए कंपनी ने एक्वायर कर लिया कोई कंपनी, लेकिन आने वाले क्वार्टर में जैसे साल भर बाद, तो साल भर बाद फिर आप कैसे ग्रो करोगे? तो फिर आपको फिर कोई नया एक्वायर करना पड़ेगा कंपनी, ताकि आप उस ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रखो। तो आप कितने बार कर लोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार ऐसे ही कर पाओगे? ऐसा तो है नहीं आप हर 6 महीने पे 50-50, 10-10 कंपनियां हमेशा आप एक्वायर करते रहोगे। ये इन्होंने एक्वायर नहीं किया। मैं एज एग्जाम्पल आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं कि स्टैंडअलोन ग्रोथ क्या होता है और कंसोलिडेटेड ग्रोथ क्या होता है। तो अगर आप लोग देखोगे कोई भी कंपनी ना इतना बार बार एक्विजिशन नहीं कर पाएगा। तो फिर इसीलिए हमको कभी भी किसी भी कंपनी का जो रिसेंट एक्विजिशन होता है उसको एक्सक्लूड करके देखना चाहिए, उसको हटा के देखना चाहिए। तो अगर आप लोग देखोगे कंपनी का गाइडेंस में कि हम लोग 17-18% के अराउंड ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाएंगे इस बार के FY26 में। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे तो वे 700 करोड़ का टॉप लाइन गाइडेंस है, जो कि वे 34% के अराउंड बनता है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा और एक ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक ये है, अगर आप लोग जाके इन लोग का पास्ट में थोड़ा पैट मार्जिन चेक करोगे ना, तो कंपनी का FY23 में पैट मार्जिन 24% प्लस था। और अगर आप लोग जाके देखोगे FY24 में भी, तो वहां पे भी 20% प्लस था पैट मार्जिन। लेकिन फिलहाल के लिए आप कंपनी क्या गाइड कर रही है कि हम लोग का 15.5% से लेके 16% के बीच में पैट मार्जिन रहने वाला है। और अगर आप लोग इस क्वार्टर में भी देखोगे तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का वही 15-16, 15.5% के बीच में ही इन लोग का पैट मार्जिन आया हुआ है। यानी कि जो कंपनी का मार्जिन 2-3 साल पहले ही ओवरऑल 24% का होता था, वे गिर गिर के 20% हुआ।
अब 20% से भी गिर के पैट मार्जिन इन लोग का 15-16% के बीच में रह गया। अब आने वाले सालों में हमको और ये देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि पैट मार्जिन किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या इंप्रूव हो रहा है कि क्या और यहां से नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि आप खुद ही देखो, कोई भी इन्वेस्टर है ना, तो वे हर एक पॉइंट को एनालाइज करता है, देखता है कि पास्ट में उनका क्या पैट मार्जिन था, प्रेजेंट में क्या पैट मार्जिन है और फ्यूचर में क्या पैट मार्जिन होगा। यहाँ पे ई मुद्रा के लिए जो पैट मार्जिन कंपनी के लिए 24% था, 24% के अराउंड था FY23 में, वे अब FY26 में हार्डली 15-16% के बीच में रहेगा। तो आप खुद देख रहे हो कितना ज्यादा पैट मार्जिन में ड्रॉप आया है ओवरऑल लेके। तो फिर इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोग कंपनी का जब कॉन कॉल अच्छे तरीके से सुनोगे ना, तो आपको हर एक डिटेल अच्छे तरीके से मालूम चल पाएगा कि कंपनी आने वाले समय में किस डायरेक्शन में जा रही है। फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे तो आप लोग को 22% रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल बड़ा अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन कंपनी को तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, क्योंकि हार्डली लोग का आप देखोगे 18% का लोग का पैट ग्रोथ हुआ है। तो इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज हुआ ही नहीं। ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग उसको कहते हैं जब किसी कंपनी का रेवेन्यू से ज्यादा ग्रोथ पैट में आता है ना, तो हम लोग उस टर्म को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो आप लोग देखोगे कंपनी का पहले कुछ क्वार्टर पहले ही देखिएगा 40%, 50% इसके बीच में रेवेन्यू ग्रोथ होता था, लेकिन अब आप लोग देखोगे तो इनका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस है वे 17-18% है, लेकिन जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे है वे 34% का गाइडेंस है। तो आप अभी के लिए तो 34% मान सकते हो, चलो कोई बात नहीं, आपने मान लिया। लेकिन FY27 का क्या, क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ना कि पीछे का लुकिंग होता है। मार्केट को कोई मतलब नहीं है कि आपका पास्ट में कितना पैट मार्जिन था, आपने पास्ट में कितने अच्छे रेट से ग्रोथ दिखाया है। अगर आपका आने वाले समय में अगर आपका आने वाले समय में आपका पैट मार्जिन और इंप्रूव ना हो, अगर आपका पैट मार्जिन कम से कम मेंटेन्ड ना हो, और आपका ओवरऑल जो आपका मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, अगर उसमें और अच्छा ग्रोथ नहीं आएगा, तो फिर मार्केट थोड़ा सा वहां पे वेट एंड वॉच मूड में आ जाता है। तो वही सिनारियो हो भी रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम लोग को इस साइड में जाना है। हम लोग बस बिजनेस का बात कर रहे हैं और हम लोग कॉन कॉल का बात कर रहे हैं। अगर आप लोग इनका कॉन कॉल अच्छे तरीके से पूरा सुनोगे ना, इस बार के क्वार्टर का और लास्ट क्वार्टर का, तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा टोन में भी चेंज आ रहा है मैनेजमेंट के। जो कंपनी 40-50% बड़े आराम से ग्रो कर दी थी, वही कंपनी अब हार्डली इस क्वार्टर में 22% का ग्रोथ है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ 17-18% का है। ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे लेके 34% का गाइडेंस है, लेकिन पैट मार्जिन तो 15 से 16% ही है गाइडेंस में। और इनका जो ओवरऑल पैट मार्जिन होता था आज से FY23 में, FY24 में, वहां पे 24%, 20% ऐसे होता था, लेकिन अब वो भी डाउन आता जा रहा है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इनका Q3 में नंबर आता है, उसके बाद अपने कॉन कॉल में कंपनी क्या फर्दर गाइड कर रही है FY27 के लिए, FY28 के लिए, क्योंकि आपको हमेशा फॉरवर्ड पे देखना होगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप लोग देखोगे ना, इस कंपनी का कुछ ज्यादा फोकस भी ना, आप लोग यहाँ पे मैं अगर दिखा दूं ज्योग्राफी वाइज देखोगे तो थोड़ा इंटरनेशनल साइड में कंपनी का ज्यादा है। आप लोग खुद देख लो, इंटरनेशनल से कंपनी का अराउंड 60% प्लस आता है ओवरऑल रेवेन्यू वगैरह। तो इसमें भी ना यूएसए से ज्यादा आता है। तो अगर मान लो अगर ये जो टैरिफ का इशू चल रहा है, कुछ H1 जो भी था वीजा वगैरह, वहां पे भी कुछ बहुत सारे इशू चल रहे थे, अगर ये सब जल्द से जल्द सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो मे भी जितने भी आईटी कंपनी है, क्योंकि ई मुद्रा भी ना आईटी कंपनी में ही काउंट होगा, इसका भी 60% प्लस रेवेन्यू इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। तो अगर ये सब सिनारियो बेटर नहीं होगा, चीजें और नहीं सुधरेंगी, तो मे भी आने वाले फ्यूचर में और इन लोग के पैट मार्जिन में, स्पेशली पैट मार्जिन में भी और प्रेशर बने, क्योंकि अभी भी 24% से पैट मार्जिन जो इनका पहले था FY23 में, वे गिर के अब 15 से 16% के बीच में ही रह गया। तो इसीलिए अब आपको देखना पड़ेगा कि FY27 में क्या पैट मार्जिन होता है, क्या रेवेन्यू ग्रोथ होता है। तो चलिए, आई थिंक मैंने सारा जो भी था इसके बारे में बता ही दिया है। अगर आप लोग को फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे एक्स पे DM कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय यूजुअल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था।